ये कहानी एक लुटेरे की है जो अपना काम इतनी सफाई से करता था कि सिर्फ खुदा के अलावा किसी और को पता न चल सके। मगर जब उसे प्यार हो जाता है तो वो अपने मकसद से भटक जाता है और किसी और ही दिशा में चला जाता है। इस मूवी का नाम है लुटेरे। कहानी से पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी 1943 मानिकपुर वेस्ट बंगाल से शुरू होती है, जहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़े जिम्मेदार सुमित्रा रॉय चौधरी को दिखाया जाता है। उनकी हवेली में सब लोग स्टेज शो को देख रहे होते हैं। वहीं हमें पाकी को दिखाया जाता है जो इस जमींदार की एक लौती बेटी थी। उनकी पत्नी गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही पाला होता है अपनी बेटी को। यहाँ पर अचानक पाकी की तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि उसे टीबी की बीमारी थी। इस वजह से जिम्मेदार बाबू अब पाकी को रूम में ले जाता है। डॉक्टर से पाकी का इलाज करवाने के बाद 1 घंटे के बाद आता है होश पाकी को और वो अपने बाबा से कहती है कि अब वो ठीक है, ज्यादा परेशान मत होइए। तभी पाकी के बाबा उसे एक कहानी सुनाते हैं कि किसी जमाने में एक राजा हुआ करता था। कोई भी उसे मार नहीं सकता था, वो इसलिए क्योंकि उसने अपनी जान एक तोते में छुपा कर रखी होती है। जब राजा के दुश्मनों को ये बात पता चलती है तो वो अपनी एक जासूस लड़की राजा के पास भेज देते हैं, जो कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। तो राजा उस जासूस लड़की से शादी कर लेते हैं, जिसके बाद वो जासूस लड़की उस तोते का पता लगाकर मार देती है उस तोते को और इसी तरह राजा का अंत हो जाता है। जिम्मेदार अपनी बेटी से कहते हैं कि उसके लिए वो वही तोता है जिसमें उसकी जान बसती है, तो उसकी फिक्र क्यों ना करे। अगले दिन हम पाकी कार चलाना सीख रही होती है, तभी अचानक वो एक बाइक को ठोक देती है, जिस बाइक पर एक खूबसूरत जवान लड़का सवार होता है और उसके माथे पर चोट भी लग जाती है, जिसकी वजह से पाकी उसे हॉस्पिटल में ले जाती है और उसका इलाज करवाती है। पाकी को ना जाने क्यों ही उस लड़के को देखते ही अनजाने सा एहसास होने लगता है, जैसे दिल में बटरफ्लाई उड़ने लगते हैं वैसे ही। जिसके बाद वो घर आकर भी अजीब सी हरकतें करने लगती है। वो अपने घर के गलियारे में बार बार बल्ब को जल बुझा रही थी, जिसकी वजह से वो बल्ब खराब हो जाता है और अगले दिन जमींदार को नया लगवाना पड़ता है। उसके बाद जमींदार और उनकी जमीन के सलाहकार नंद में ये बातें छिड़ी होती है कि आपको जल्द से जल्द इस जमीन का कुछ करना पड़ेगा। अगर सरकार ने अनमूलन कानून लागू कर दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद अब हवेली में वही लड़का आता है जिसे पाकी ने ठोका था। उसका नाम वरुण होता है। वो जिम्मेदार बाबू को अपना परिचय देता है और कहता है कि वो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से और उन्हें सरकार की तरफ से जिस आपकी जमीन में मंदिर है उसके आसपास खुदाई करने का काम मिला है। जमींदार वरुण से पूछते हैं कि खुदाई किस लिए हो रही है, तो वरुण बताता है कि सरकार की उनकी जमीन में कोई पुरानी सिविलाइजेशन दबी पड़ी है, वही निकालने के लिए खुदाई करनी है, जो कि वरुण सरकार की तरफ से आया होता है। तो जिम्मेदार बाबू फुली कोऑपरेट करते हैं उससे और अगले दिन घर पे खाना खाने के लिए बुलाते हैं। यहाँ पर अचानक वरुण को देखकर पाकी शॉक हो जाती है, दिल में खुश भी हो जाती है। खाना अब टेबल पर लगता है, जहाँ पर खाना खाने के बाद वरुण उस खाने की तारीफ करता है। जमींदार बताता है कि ये खाना उसी की बेटी ने बनाया है और साथ में जमींदार बाबू ये भी बताते हैं कि वो एक राइटर है। वरुण अब पाकी के बुक की कलेक्शन को देख रहा होता है। तभी पाकी शायरी का कुछ पंक्तियां अपने बाबा को सुना रही होती है। वो शायरी वरुण को भी पता थी, इसलिए वो भी उसके साथ में बोलने लगता है। अब रात से दिन होता है और आज वरुण अपने एक साथी को लेकर आता है हवेली में, जिसका नाम देव होता है। जमींदार ने अपनी जमीन में खुदाई करने के साथ साथ अपनी हवेली में वरुण को रहने के लिए कमरा भी दिया होता है। देव इस पुरानी और आलीशान हवेली को देखकर काफी खुश हो जाता है और साथ में यहाँ पर पाकी भी वरुण को देखकर खुश हो जाती है। अब रात में सब लोग हवेली में मिलकर प्रोजेक्टर पर फिल्म देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बार बार वरुण और पाकी की नजर एक दूसरे से मिल रही होती है। इस बात को देव भी नोटिस कर रहा होता है और अगले दिन इस बात पर वरुण की टांग खींचने लग जाता है। वो पाकी भी ये सब कुछ देख रही होती है ऊपर से। उसके बाद अब जिम्मेदार वरुण बाबू को अपनी जमीन पर ले जाता है, जहाँ पर वरुण को खुदाई करनी होती है। वहाँ पर एक बहुत ही आलीशान पुराना मंदिर होता है, जिसमें एक बेशकीमती मूर्ति होती है। ये मूर्ति 4 पीढ़ियों से भी पुरानी होती है। अब जिम्मेदार की तरफ से पूरी अनुमति मिलने के बाद वरुण अपना काम शुरू करता है। खुदाई के सभी मजदूरों को अपना काम समझाया जाता है। दूसरी तरफ अब सरकार ने अनमूल्यन कानून को जारी करने का आदेश कर दिया होता है। इस कानून में जमींदारों को सिर्फ 15 एकड़ जमीन रखने का आदेश दिया जाता है। जब इस बात की भनक जिम्मेदार साहब को पड़ती है तो वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं और अगले दिन सब लोगों को साथ ले जाते हैं अपनी जमीन को दिखाने के लिए। वहीं पाकी की नजर वरुण पर ही टिकी होती है। उसकी सहेली इस बात को देख रही होती है और मस्करी करने लगती है पाकी से। दूसरी तरफ वरुण की भी नजर पाकी पर ही अटकी होती है और देव भी उसे छेड़ा होता है। अब रात हो जाती है और वरुण एक कैनवस बनाता है। तभी देव आता है वहाँ पर और कहता है कि हर जगह जाकर सिर्फ कैनवस ही बनाते रहोगे या कभी पेंटिंग भी करोगे। कैनवस के सामने पाकी वरुण को ऊपर से देख रही होती है और वरुण के नजदीक जाने के लिए वो एक आइडिया लगाती है और अगले दिन अपने बाबा से कहती है कि उसे भी अब पेंटिंग सीखनी है। तो पाकी के बाबा कहते हैं कि अब तुम्हारे लिए मैं पेंटर कहाँ से लाऊं। पाकी कहती है कहीं से लाने की जरूरत नहीं उन्हें, वरुण बहुत ही अच्छा पेंटर है, मैं उन्हीं से सीख लूंगी। और पाकी के बाबा इस बात की इजाजत दे देते हैं उसे। जिसके बाद अगले दिन पाकी वरुण की क्लास में जाती है पेंटिंग सीखने के लिए।
वरुण को खुद को पेंटिंग नहीं आती थी और ये बात तब पता चलती है पाखी को जब वरुण एक पत्ते की पेंटिंग बनाता है। पाखी कहती है इससे तो अच्छी मुझे पेंटिंग आती है। पाखी ने अब जो स्कूल में पेंटिंग थोड़ी बहुत सीखी होती है वो सिखाने लग जाती है वरुण को। अब इसी तरह कुछ दिन बीते जा रहे होते हैं और पेंटिंग को सीखते सिखाते वरुण और पाखी की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है एक दूसरे से। अब वो दोनों साथ में तालाब के किनारे पर बैठे होते हैं। यहाँ पर पाखी वरुण को बता रही होती है कि वो चाहती है कि वो अपने चंद्री घाट के डल हाउस में शिफ्ट हो जाए और वहीं पर अपनी कहानियां लिखती रहे और लिखती ही रहे। वरुण कहता है चंद्री घाट में एक बहुत ही बड़े राजा हैं, उनके पास एक बेशकीमती मूर्ति है, वो उस मूर्ति को एक बार जरूर देखना चाहता है। इसी तरह की बातें उन दोनों के बीच चल रही होती हैं। तभी अचानक वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं, लेकिन तभी वरुण वहां से उठकर चला जाता है और ये बात पाखी को बहुत ही अजीब लगती है। जिसके बाद दोनों अब घर जा रहे होते हैं, पर तभी बीच रास्ते में अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। वरुण वो टायर बदलकर जब वापस आता है पाखी के पास तो देखता है कि टीबी की वजह से पाखी की तबीयत यहाँ पर खराब होती है। वरुण को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे हुआ क्या है। वो पाखी के पर्स में देखता है तो उसे एक इंजेक्शन मिलता है। वो इंजेक्शन पाखी को लगाता है, जिसके बाद थोड़ी तबीयत बेहतर हो जाती है। पाखी की तबीयत ठीक होने के बाद अब वो उसे घर ले जाता है। अब वरुण जब अपने रूम में जाता है तो अपनी चुप्पी के साथ बैठा होता है। तभी देव कहता है कि तुम्हें तो प्यार की आदत नहीं, मगर पाखी नादान है और उसने चार दीवारी के बाहर कदम भी नहीं रखा, तो उसे इतने सपने बुनने मत दो कि तुम्हारे जाने के बाद वो मर ही ना जाए। अब देव की बातों को सोचते हुए वरुण दूरी बना लेता है पाखी से। वो 2-4 दिन पेंटिंग की क्लास में भी नहीं जाता। तभी चौथे दिन पाखी कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जाती है वरुण से मिलने के लिए और उससे पूछती है, तो वरुण बहाना बना देता है कि काम ज्यादा है और टाइम कम। पाखी कहती है तुम्हारे लिए काम ज्यादा जरूरी है या मैं, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। वो ये बात बड़ी आवाज में कहती है, जिसकी वजह से सभी वहाँ के मजदूर ये बात सुन लेते हैं। उसके बाद वरुण पाखी को थोड़ी दूर ले जाकर बताता है कि मैं अपने काम से यहाँ पर आया हूँ और मुझे जल्द से जल्द यहाँ से काम खत्म करके जाना है बस। पाखी यहाँ पर समझ जाती है और वो चली जाती है वहाँ से रोते हुए। अगले दिन अब एक आदमी आता है जमींदार के पास, जो कहता है कि वो सरकार की तरफ से उनके पास आया है और कहता है कि वो सरकार की तरफ से जो उनके पास कीमती पुराना सामान है वो लेने के लिए आया है। जमींदार साहब कहते हैं कि वो नहीं देंगे, तो वो आदमी कहता है कि अगर आप उस सामान को हमें नहीं देंगे तो आपको सरेंडर करना पड़ सकता है पुलिस के सामने। पुलिस के बारे में सुनकर आखिर जमींदार को हार माननी पड़ती है उस आदमी के सामने, जिसके बाद वो आदमी सारा सामान लेकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन वरुण बाबू और जमींदार दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वरुण कहता है कि इससे पहले आपसे आपका सब कुछ छीन ले सरकार, आप सब कुछ बेच डालिए और इसमें आपकी मदद मैं करूंगा। जमींदार सोचता है और कहता है कि ठीक है, तुम बुलाओ पार्टी को। ये सब बातें हो जाने के बाद वरुण जब अपने कमरे में होता है तभी उसके पास पाखी आ जाती है और वहीं पर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इस रात बीतने के बाद अगले दिन वरुण इस बारे में बहुत सोचता है और जमींदार के पास जाकर कहता है कि उसे शादी करनी है पाखी से। जमींदार सुनकर ये कहता है कि अपने पेरेंट्स को बुलाओ। वरुण कहता है उसके पेरेंट्स नहीं, सिर्फ एक चाचा है जो कभी नहीं राजी होंगे शादी के लिए, लेकिन पाखी से शादी के बाद मैं चाचा के पास नहीं जाऊंगा, मैं अपनी ही दुनिया बसाऊंगा पाखी के साथ और उसे बहुत ही ज्यादा खुश रखूंगा। वरुण के ऊपर जमींदार को पूरा ट्रस्ट होता है, इसलिए वो इस शादी के लिए हाँ कर देते हैं। अब अगले दिन वरुण और पाखी की सगाई की तैयारियां होना शुरू हो जाती हैं। उसी दिन एक पार्टी भी आती है जमींदार के पास उनकी जमीन खरीदने के लिए। उस पार्टी को वरुण के ही कहने पर देव लेकर आया होता है, लेकिन यहाँ आकर देव को जब ये बात पता चलती है कि वरुण पाखी से शादी कर रहा है तो वो शौक हो जाता है और वरुण से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, चाचा कभी नहीं मानेंगे इस बात के लिए। वरुण कहता है मैंने आगे पीछे का नहीं सोचा, सिर्फ शादी करनी है मुझे पाखी से। जिस पार्टी वाले आदमी को वरुण ने यहाँ पर लाया होता है उनकी जमींदार से डील पक्की हो जाती है। वरुण और वो आदमी दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वही आदमी वरुण का चचा है। वो वरुण से कहता है कि तुम शादी नहीं करोगे क्योंकि हम एक लुटेरे हैं और शादी नहीं कर सकते। हमें अपना नहीं पता कि कब पुलिस के हत्थे चढ़ जाए और तुम बाल बच्चों की सोच रहे हो। कल सारा काम निपटा कर मेरे पास वापस आ जाना। वरुण अपने चाचा के सामने कुछ भी जवाब नहीं देता और उन्हीं की बात का आदर करते हुए अगले दिन सुबह सवेरे निकल जाता है हवेली से। उसी दिन जमींदार साहब मंदिर में सुबह सवेरे पूजा कर रहे होते हैं। तभी मूर्ति को गंगा जल का पानी लगाते ही मूर्तियां पिघलने लगती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि मूर्तियों का अचानक क्या हो गया। वो नजदीक जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो मूर्तियां नकली हैं और मिट्टी की बनी हुई हैं। असली मूर्तियों को तो वो आर्किटेक्ट वरुण लेकर भाग चुका होता है। वरुण के चाचा ने जो जमींदार साहब के साथ डील की होती है उसकी रकम भी नकली होती है। जमींदार तो अब पूरी तरह से लुट चुका होता है, जिसकी वजह से जमींदार साहब को दिल का दौरा पड़ जाता है और उन्हीं की डेथ हो जाती है वहीं पर। उसके बाद अब कहानी 1 साल आगे चली जाती है।
यहाँ पर अब पाकी लिखने का बहुत ट्राई कर रही होती है मगर लिख नहीं पा रही होती क्योंकि उसके मन में वरुण के लिए अब भी प्यार होता है। वो ये सोच सोच कर अपने मन से लड़ रही होती है कि क्यों इतना बड़ा धोखा दिया उसने। वरुण को खोजने की तफ्तीश के लिए इंस्पेक्टर केएन सिंह पाकी के पास आते हैं और कहते हैं कि उन्हें वरुण की तलाश है। अगर वो उनकी कुछ तलाश करने में मदद कर सकती है तो कभी भी वो पुलिस को कॉल लगा सकती है। इंस्पेक्टर साहब पाकी को अपना नंबर भी दे जाते हैं। इंस्पेक्टर के जाने के बाद वरुण की याद आने लगती है पाकी को और इसी वरुण की याद के बाद उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है वरुण पर, जिसके बाद वो अगले दिन फोन लगाती है इंस्पेक्टर साहब को और बताती है कि एक दिन वरुण ने उसे बताया था कि उसे इस शहर चंद्रीघाट के राजा के पास जो मूर्ति है वो उसे देखना चाहता है। पाकी का दरअसल कहने का मतलब ये होता है कि वो जरूर उस मूर्ति को चुराने के पीछे यहाँ पर आएगा। इतनी वरुण की इन्फॉर्मेशन काफी थी इंस्पेक्टर के लिए। पाकी जिस घर में यहाँ पर रहती थी वो घर शहर से बहुत ही ज्यादा दूर था और इंस्पेक्टर साहब को पता था कि वरुण जब भी अपने गिरोह के साथ यहाँ पर आएगा तो इसी तरह की ही वीरान जगह तलाश करेगा। इसलिए पाकी को इंस्पेक्टर साहब उसके गेस्ट हाउस को रेंट पर देने का बोर्ड लगवाने के लिए कहते हैं। अब कुछ दिन गुजर जाने के बाद वैसा ही होता है जैसा पुलिस ने सोचा था। दो बंदे पाकी गेस्ट हाउस देखने के लिए आते हैं और ये दोनों कोई और नहीं बल्कि वरुण और देवी थे। वो दोनों वहाँ पर गेस्ट हाउस का मुआयना कर रहे होते हैं। तभी इंस्पेक्टर साहब की कॉल आती है पाकी को और वो बताते हैं कि वरुण और देव के चच्चा पकड़े जा चुके हैं। अब वरुण कभी भी वहाँ पर आ सकता है। वरुण तो पहले वहाँ पर आ चुका होता है मगर इस बार में पाकी इंस्पेक्टर साहब को कुछ भी नहीं बताती। लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर साहब को इस बात की भनक पड़ जाती है, जिसके बाद वो अपने आदमी लगा देता है वरुण और देव के पीछे। देव और वरुण एक जगह पर पुलिस को मिल जाते हैं। भागा दौड़ी शुरू हो जाती है और एक जगह पर आकर इंस्पेक्टर और वरुण के बीच आमना सामना हो जाता है। दोनों में काफी लड़ाई होती है मगर यहाँ पर इंस्पेक्टर के हाथों से निकल जाता है वरुण। लेकिन इसी बीच गलती से वरुण के हाथों से अपने जिगरी दोस्त देव की मौत हो जाती है और वरुण को भी यहाँ पर गोली लग जाती है। उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से पाकी के पास चला जाता है और उसे जोर से पकड़कर कहता है कि तुम ही ने मदद की है ना पुलिस की। पाकी यहाँ पर वरुण को अचानक देखकर बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन जब पाकी की आंखें खुलती है तो वरुण उसके सामने खड़ा होता है। तब वो कहती है कि मार क्यों नहीं देता मुझे, मैं यहाँ पर नहीं जीना चाहती। अब श्यामा जो इस घर की नौकर होती है वो यहाँ पर आ जाती है और वरुण की बंदूक उठा लेती है जो वरुण से गिर गई थी। लेकिन उस बंदूक में कुछ नहीं होता। वरुण नौकरानी से कहता है कि इसे अपने पास रख लो, मसाला कूटने के काम आएगी। श्यामा को पता था कि वरुण एक क्रिमिनल है लेकिन वरुण के बिना उसने पाकी को तिल तिल मरता हुआ देखा था। इसलिए वो वरुण से कहती है कि वो इस घर को छोड़कर जा रही है। अब से पाकी की जिम्मेदारी उसे ही संभालनी है और मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगी। वरुण भी ना जाने क्यों श्यामा पर इतबार कर लेता है और जाने देता है उसे। अब पाकी एक लेटर लिखती है वरुण के लिए कि उसके बाबा की जान मुझ में थी और मेरी जान उस पेड़ में जिसे मैं सारा दिन देखती रहती हूँ। जिस दिन उस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाएंगे उस दिन मैं भी मर जाऊंगी। इस लेटर को लिखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगती है, जिसका ख्याल अब वरुण ही अकेले रखता है। वो उस लेटर को पढ़ता है जो पाकी ने उसके लिए लिखा होता है। अब जब तक पाकी रिकवर हो रही होती है वो पेड़ पूरा ही गंजा हो चुका होता है। जिसके बाद वरुण पाकी के लेटर में ये रिप्लाई देता है कि उस पेड़ के सारे पत्ते कभी नहीं जड़ेंगे, एक पत्ता उस पर हमेशा रहेगा। जिसके बाद वरुण उस पेड़ पर अपने हाथों से बनाया हुआ पत्ता उस पेड़ पर लगा देता है और वहाँ से निकलकर भाग रहा होता है। तभी वहाँ पर अचानक इंस्पेक्टर साहब आ जाते हैं उसके सामने और वहीं पर ही गोली मार देते हैं वरुण को। दूसरी तरफ अब पाकी को जब होश आता है तो वो उस पत्ते को देखती है जो वरुण ने अपने हाथों से पेंटिंग करके बनाया होता है, उस पेड़ पर लगाया होता है। उस पत्ते को देखकर पाकी को ये याद आता है कि एक दिन वरुण ने उसे बताया था कि वो एक ऐसी पेंटिंग बनाएगा जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी और वो पेंटिंग वही पत्ते की होती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ ये प्यारी सी कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो जाते हुए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।